हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन इसी चैनल पर जो वीडियो आया था उसको भी जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोनोपोली स्टॉक के बारे में। यस, मोनोपोली स्टॉक मतलब ऐसे कंपनियां जिनका मार्केट शेयर उस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। राइट, ऐसी बात नहीं कि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है करके, कॉम्पिटिटर ज़रूर है बट बहुत ही छोटे छोटे कॉम्पिटिटर हैं। राइट, सो सबसे पहले मोनोपोली का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। सो जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी एक बिजनेस में अगर कोई कंपनी है XYZ बिजनेस में, तो वो कोई बिजनेस और कंपनी करती नहीं है। तो ऐसा नहीं दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बात बताई कि बिजनेस के साइज़ की या फिर मार्केट के शेयर कितना कोई कंपनी कैप्चर करके बैठी हुई है, उस हिसाब से उस कंपनी मोनोपोली है या नहीं ये डिटरमाइन यहाँ पे किया जाता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक मार्केट मतलब एक कंपनी है, देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इनके पास, पूरे मार्केट का 52% इन्हीं के पास है। एंड बाकी जितने भी इनके कॉम्पिटिटर है, किसी के पास 10% है, किसी के पास 12% है। तो ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं बट ये कंपनी आप देख सकते हो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट, हाफ से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं कंपनी के पास जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वो कंपनी उस पर्टिकुलर बिजनेस में सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट करके यहाँ पे बैठी हुई है। सो मोनोपोली रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यस, आप यहाँ पे कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई काम होगा तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ को देखते हैं कि बेस्ट कौन है। तो बेस्ट में इसी कंपनी का नाम मैक्सिमम लोगों के सामने यहाँ पे आ जाता है। हाँ, अगर किसी को प्राइसिंग फैक्टर रहेगा तो फिर मतलब इशू रहेगा तो फिर वो क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लेयर तीसरे प्लेयर पे पास जा सकता है। बट यूजुअली हम लोग देख सकते हैं कि इसी कंपनीज को मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलते हैं। सो ऐसे कौन कौन से कंपनीज है जो कि मोनोपोली क्रिएट करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, वही मैं स्टडी पर्पस के लिए आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मोनोपोली है इसका अर्थ ये नहीं कि चलो यहाँ पे कितना भी पैसा ब्लाइंडली ठोक दे तो आराम से यहाँ पे पैसा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट है, मार्केट रिस्क हमेशा रहता है। एंड इन कंपनीज में रिस्क भी क्या रहेगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो पहली कंपनी है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। यस, पीडीलाइट की अगर हम लोग बात करें, बहुत शानदार कंपनी है। एंड एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली मत जाना। अगेन कह रहा हूँ, Q4 के रिजल्ट चल रहे हैं, रिजल्ट देख के ही आप लोगों ने इजीली डिसीजन लेना है। सो पीडीलाइट की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही कमाल की कंपनी है। एक साल में देखोगे तो लगेगा कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, एक साल में कुछ भी नहीं होता है। 5 साल में देखेंगे तो पैसा डबल करना चाहिए, तो चलिए पैसा डबल भी कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे कंपनी का तो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। एनीवेज, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री टाइप की कंपनी है। एंड अगर मैं इस कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो कितना है, सो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, एडेंसिव्स, राइट, फेविकॉल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसमें इस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 70% के आसपास। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, किसी को भी अगर ग्लू से रिलेटेड फेविकॉल मतलब सिर्फ वो नहीं कि पन्ने जोड़ने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। फेविकॉल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर हम लोग को और कहाँ पे देखने को मिल जाता है, सो प्लाईवुड सेक्टर में देखने को मिल जाता है, मरीन सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल जाता है। वहाँ पर भी तो हम लोग को सारी चीज़ें चिपकाने के लिए चाहिए, तो तभी वहाँ पे मार्केट शेयर इनका बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। इसलिए तो 70% ये लेकर फिलहाल तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनका रहता है। सो ये मार्केट शेयर हो गया। अभी इस कंपनी का खुद का अगर हम लोग रेवेन्यू मिक्स की यहाँ पे बात करें, प्रोडक्ट वाइज अगर ब्रेकअप की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना बनता है, तो आप देख सकते हैं इसमें से कंपनी को एडेंसिव से कितना आता है, 54%, 53-54% आप बोल सकते हैं, मतलब फेविकॉल। एंड जो कंस्ट्रक्शन, पेंट, केमिकल्स जो रहता है उसमें से 20% आता है। बाकी सेक्टर की बात करें तो छोटा मोटा पैसा इधर उधर से आता रहता है। सो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर ये सोचते हो कि लोकेशन कहाँ पे, तो ऑब्वियसली इनका मैक्सिमम बिजनेस 85% लोकेशन कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, इंडिया में ही देखने को मिल जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हो 14% एक्सपोर्ट से इनका बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग अगर हम लोग कस्टमर सेगमेंट की बात करें, राइट, कि ये किनको ये माल बेचते हैं, तो नो डाउट सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो रहते हैं उन्हीं को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचा जाता है 80% के आसपास। बिजनेस टू बिजनेस जो रहता है वो 20% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस है दोस्तों वो बहुत शानदार देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड बैलेंस शीट, पीएनएल मैनेजमेंट, इस चीज़ के चलते पीडीलाइट इंडस्ट्री मोनोपोली बहुत पुराने समय से
इस सेक्टर में एंजॉय कर रही है। एंड आज भी अगर हम लोग बात करें तो इसी सेगमेंट में उसका मोनोपोली हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। वैल्यूएशन की बात करें, नो डाउट थोड़ा सा हायर लेवल प्रीमियम पे वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। 96 के पी पे ये ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इतना तो पक्का है कि कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। हाँ, हम लोग जरूर कह सकते हैं अगर ये आपको और नीचे यहाँ पे मिल जाए तो जरूर आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सेकंड कंपनी है एशियन पेंट। यस, पेंट सेक्टर की बात करें तो इसको मैंने इतनी बार रिपीट किया है कि आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो गई होगी। एक साल की बात करें 6-7% डाउन है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको अच्छे कंपनी पीटी करने के लिए चाहिए तो ये नीचे आते हैं तो हमारा काम हो जाता है। 5 साल में ये भी देखिए 150% की रिटर्न्स बना के दे रहा है। इनका काम इतना ही होता है दोस्तों, 5 साल में आपका पैसा डबल कर देना, एंड ये कर भी रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पीडीलाइट की भी बात करें 1 से 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ब्यूटीफुल कंपनीज, राइट। डोंट एक्सपेक्ट कि 1000-2000% रिटर्न देंगे, तो फिर आपको बहुत छोटे छोटे कंपनियां चुननी पड़ेगी। फिर वहाँ पे आपको 60-70% का भी मतलब गिरावट का मतलब वो बर्दाश्त करना आना चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एशियन पेंट भी बहुत पुराने समय से काम कर रही है। एंड इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो पेंट सेक्टर में ये लीडर है। एंड पेंट में भी देखा गया तो 2 टाइप के पेंट होते हैं, एक जो घर में लगता है वो पेंट, एंड एक ऑटो सेक्टर में भी, गाड़ियों को ऊपर भी आप लोगों ने देखा है कि नहीं पेंट होता है कि नहीं, तो उस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। तो इनका मार्केट शेयर कितना है तो आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर में लगभग 20% के आसपास, राइट। एंड अगर हम लोग जो मेन जो है मार्केट शेयर कौन सा, घर में जो डेकोरेटिव पेंट्स की हम लोग बात करते हैं उसमें 60%। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 10 लोग अगर डिसाइड करते कि हमें घर पेंट करना है तो उसमें से 6 लोग एशियन पेंट से पेंट करते हैं, राइट। कितना बड़ा एडवांटेज है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, बर्जर पेंट आता है, उसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट रफली 20% के आसपास, राइट। एंड बाकी बचा हुआ 20% बाकी अदर सेक्टर में मतलब जो प्लेयर्स हैं उनमें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल जाता है। इतना बड़ा एडवांटेज है। एंड ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट क्वालिटी इनकी खराब है। हाँ, अभी इनमें रिस्क क्या होता है कि इनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है ना, तो उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिवली कम होता है। अभी 60 से 65 से 70 करना टफ हो जाता है, राइट। उससे बढ़िया अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो छोटी कंपनी रहेगी 5% का उनका मार्केट शेयर है, तो 5 से 10 वो 5 से 6 7 8 9 10 वो इजीली जा सकते हैं, डबल हो सकता है। बट इनका मार्केट शेयर डबल तो नहीं हो सकता, 60% तो है, 100% ही मैक्सिमम हो सकता है। तो ये इनके लिए एक डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते, ये आपको मतलब एक बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ कि ये कंपनी का मैक्सिमम टारगेट क्या होता है कि आपका पैसा 5 साल में कितना करना, डबल करना, राइट। इसीलिए कहता हूँ हाँ, अगर आपको 200% चाहे 300% चाहे तो फिर जाओ छोटे छोटे कंपनीज उठाओ। फिर अगर वहाँ पे उनका मार्केट शेयर 1% से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो फिर वो शेयर भी आप लोगों का 300-400% आप लोगों को भागते हुए देखने को मिलेगा। बट उतना ही वो टफ होता है क्योंकि अगर वो मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाए तो इतना दनादन वो स्टॉक गिरेगा कि मतलब हालत खराब हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो स्टॉक गिरने के बाद एवरेज करने में भी डर लगता है कि और नीचे गया तो मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, प्रोडक्ट वाइज मतलब आपको पता ही, वैसे भी क्या ही बताऊं आपको कि पेंट में ही ये कमाते हैं पूरा 97.4%। बचा हुआ है वो होम इंप्रूवमेंट के लिए जो डेकोरेटिव चीज़ें रहती है उसमें ही हम लोग को इन कंपनीज का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, राइट, तो एशिया में कितना है 46.6%। देन साउथ पैसिफिक की बात करते तो लगभग 5%, अफ्रीका में 21%, मिडल ईस्ट में 27%। सो एशियन पेंट वहाँ पर भी हम लोग को दमदार तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग आखिरी लोकेशन वाइज ब्रेकअप की अगर हम लोग बात करें, मतलब इंडिया के मार्केट की बात करें तो 90% है। एंड इंटरनेशनल में कुल मिला के 10% से ही इनका हम लोग को सारी चीज़ें आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ज़रूर एशियन पेंट भी एकदम ज़बरदस्त कंपनी है, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड देन अभी आ जाते तीसरे कंपनी के ऊपर जिसका नाम है IRCTC। ओहो, सरकारी कंपनी। देखिए ये सबसे बड़ा, इसके लिए ऊपर सबसे बड़ा रिस्क यही है कि सरकारी कंपनी है। बट मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि चलो एक बार मतलब गलत वे में मत पकड़ लेना कि चलो एक बार ये अभी 2 कंपनीज मैंने आपको बताई ना, चलो कभी ना कभी वो हार भी सकती है, कभी ना कभी, पता नहीं हम लोग को हारेगी या नहीं हारेगी, चांसेस ना के बराबर है, इसलिए तो मोनोपोली बोलते हैं। बट ये वाली जो कंपनी है दोस्तों, ये तो हारना ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर कल अंबानी भी अगर चाहे कि रेलवे का बिजनेस मैं स्टार्ट कर दूँ तो अलाउड ही नहीं है, सिर्फ सरकार ही वो बिजनेस कर सकती है। हाँ, अगर सरकार अभी आगे जाके वो बिजनेस बेच दे तो फिर वो डिफरेंट स्टोरी है। बट रेलवे में तो लगता नहीं है कि सरकार बेचेगी। अभी इतना सोने की खान है, सिर्फ पैसा आते रहते, पानी की तरह पैसा मिलता है दोस्तों सरकार को रेलवे से। इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू, कितना कमाई करती है सरकार। अभी ऐसे सोने की चिड़िया कौन बेचेगा, इतना ज़बरदस्त, मतलब बोलते हैं ना वो क्या, सोने के अंडा देने वाला मुर्गा, उस प्रकार का IRCTC का इनका बिजनेस है। थोड़ा वो बीच में उन्होंने मैनेजमेंट ने वो डिसीजन लिया और विड्रॉ किया, इसके चलते एक मस्त बहाना मिल गया प्रॉफिट बुक करने का, उसके चलते नीचे आया है, राइट। सिर्फ इस स्टॉक को कोई नहीं डरता, मैनेजमेंट को हर कोई डरता है यहाँ पे, राइट। वरना देखा गया तो एकदम दमदार
कंपनी है दोस्तों, अभी क्या ही बताए, रेलवे का बिजनेस आपको पता ही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पॉइंट ए से बी लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है और वो भी मिनिमम कॉस्ट में, तो रेलवे से बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है। बस बहुत लेट चलेगी, हवाई जहाज़ बहुत तेज जाएगा, बट पैसा बहुत लगता है। तो रेलवे एकदम कन्वीनियंट रहता है, आराम से आप सो के भी जा सकते हो, उसके बीच में फैसिलिटीज़ भी रहेगी, खाना कर सकते हो, पीना जो चाहिए वो सब मिलेगा, राइट। तो इसी चीज़ के चलते IRCTC अगर आप देखोगे कंप्लीटली इनका मार्केट शेयर, रेलवे में तो पूरा मार्केट शेयर इन्हीं का ही है। एंड जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी 45% यही लेकर बैठे हुए हैं। सो जो आप ये बोल रहे हैं कि सर रेलवे का किधर है, अभी रेलवे में क्या ही रहेगा, 100% मार्केट शेयर उनका ही। टिकटिंग आपको, आप अंबानी हो, आप कोई भी हो, आपको जाना है रेलवे से तो IRCTC के ही थ्रू आप लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा टिकट बुक करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें जो पैसा कितना कमाती है रेलवे IRCTC, तो सबसे ज़्यादा कैटरिंग से कमाती है 41.5%, टिकटिंग 37% से, एंड रेल नीर पानी की बोतल की बात करें तो 8 से 9% के आसपास। सो इतना ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग का इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नया टूरिज्म सेक्टर भी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसके चलते भी आप लोग देख सकते हो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के बात क्या बनती है दोस्तों, ये तीनों कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छे खासे मोनोपोली बिजनेस को यहाँ पे एंजॉय यहाँ पे करते हैं। तो आप चाहो तो इनको कंसिडर कर सकते हो। और ये सिर्फ 3 कंपनी नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर जियो भी देखा गया तो एक मोनोपोली टाइप ही है, डियोपोली आप बोल सकते हो। बट रिलायंस में कैसा होता है दोस्तों कि जियो के नाम का कोई शेयर नहीं है, आपको रिलायंस पूरा ही उठाना पड़ेगा। फिर उसमें रिटेल भी आ गया, देन उसमें जो O2C का जो उनका बिजनेस है वो भी आ गया, सब कुछ आ गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। मैंने आप लोगों को कुछ चंद कंपनी स्टडी पर्पस के लिए मैं आपको एक व्यू बना के देता हूँ, उसके बाद आप खुद कंपनियां ढूंढ भी सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।